क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक सफल स्टार्टअप बनाने के रास्ते में किसी की अपनी कॉमन सेंस, अपनी गट फीलिंग ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाए? आज हम पॉल ग्राहम की कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली सलाह पर बात करेंगे जो स्टार्टअप की दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सबक से। इसे पॉल ग्राहम कहते हैं द स्टार्टअप स्की लेसन, और ये नाम ही काफी कुछ बता देता है कि स्टार्टअप्स बनाना कितना उल्टा या कहें तो काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है। जरा सोचिए, कोई पहली बार स्कीइंग सीख रहा है। पॉल ग्राहम कहते हैं कि स्टार्टअप बनाना भी बिल्कुल वैसा ही है। जो चीज करने में सेफ लगती है, जो दिमाग कहता है कि हाँ ये सही है, वो अक्सर आपको सीधे असफलता की ओर ले जाती है। जैसे स्कीइंग में जब स्पीड बढ़ती है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? पीछे की तरफ झुकना, ताकि स्पीड कम हो, है ना? यह हमें सेफ लगता है, लेकिन असल में यही वो मूवमेंट है जो आपको गिरा देता है। कंट्रोल पाने का सही तरीका है आगे की तरफ झुकना, और ये पहली बार में बहुत डरावना लगता है। स्टार्टअप्स में भी बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पहला और सबसे जरूरी नियम आता है, अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा नहीं करना है। कितने ही टैलेंटेड फाउंडर्स अच्छी सलाह को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें सही नहीं लगती, और बाद में इसी एक गलती का उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस होता है। अब आते हैं दूसरे सबक पर। इसे पॉल ग्राहम एक बहुत ही मजेदार नाम देते हैं, घर घर खेलना बंद करो। ये असल में दिखावे वाले काम और असली काम के बीच का फर्क समझाता है। तो ये घर घर खेलना आखिर है क्या? ये तब होता है जब फाउंडर्स एक असली कंपनी चलाने का बस नाटक करते हैं। मतलब वो फंडिंग उठाते हैं, एक कूल सा ऑफिस लेते हैं, लोगों को हायर करते हैं, पर वो सबसे जरूरी काम करना ही भूल जाते हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसे लोग सच में चाहते हों। और ये रास्ता ना बड़ा लुभावना लगता है। पहले एक बढ़िया सा आइडिया सोचो, फिर एक अच्छी वैल्यूएशन पर फंडिंग उठा लो, फिर अपनी टीम बनाओ। लेकिन ये एक जाल है, क्योंकि जब तक फाउंडर्स को ये एहसास होता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस एक चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, उनके यूजर्स। अब सवाल ये है कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। हमें अपनी पूरी जिंदगी स्कूल से लेके कॉलेज तक सिस्टम को गेम करना सिखाया गया है। मतलब अच्छे मार्क्स लाने के शॉर्टकट ढूंढो, बजाय इसके कि असल में कुछ सीखा जाए। और यही मानसिकता स्टार्टअप की दुनिया में तबाही ला सकती है। तो होता क्या है कि जब यही गेमर्स स्टार्टअप की दुनिया में आते हैं तो वो बिल्कुल वही सवाल पूछते हैं जो वो हमेशा से पूछते आए हैं। तेजी से ग्रो करने के शॉर्टकट्स क्या हैं? वो ग्रोथ हैक्स क्या हैं? इस पर पॉल ग्राहम का जवाब ना एकदम सीधा और दो टूक है। वो कहते हैं, जब भी कोई ग्रोथ हैक्स के बारे में बात करे तो अपने दिमाग में उसे सीधे सीधे बकवास समझो। असली हैक सिर्फ एक है, कुछ ऐसा बनाओ जिसे लोग इतना ज्यादा पसंद करें कि वो खुद अपने दोस्तों को उसके बारे में बताएं, और कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं। अगला सबक थोड़ा सीरियस है, सबक नंबर 3। ये एक ऐसा सफर है जिसमें सब कुछ झोंकना पड़ता है। चलिए एक स्टार्टअप की असली कीमत के बारे में बात करते हैं। देखिए, एक स्टार्टअप सिर्फ एक जॉब नहीं है। अगर वो सफल हो गया तो वो किसी की जिंदगी बन जाएगा, कम से कम 10 साल के लिए, और हो सकता है हमेशा के लिए। ये किसी की पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगा। जरा गूगल के लैरी पेज के बारे में सोचिए। बाहर से देखने पर तो लगता है कि उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट है ना? लेकिन सच ये है कि सफलता के बाद काम कभी आसान नहीं होता। बस मुश्किलें बदल जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। टेंशन का लेवल कभी कम नहीं होता। ये एक ऐसा बटन दबाने जैसा है जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है, जहां वो हमेशा एक प्रेशर में जीता है। और इसीलिए पॉल ग्राहम की सलाह बहुत साफ है, कॉलेज में स्टार्टअप शुरू मत करो। 20 साल की उम्र का जो शुरुआती दौर होता है वो दुनिया को एक्सप्लोर करने का, नई नई चीजें आजमाने का और ये पता लगाने का होता है कि कोई असल में है कौन। अगर ये कीमती समय एक स्टार्टअप में लगा दिया तो जिंदगी का वो हिस्सा खो जाता है जो फिर कभी वापस नहीं मिल सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सबक नंबर 4, आखिर ये बड़े बड़े आइडियाज आते कहाँ से हैं? चलिए इस राज को समझते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो एक कमरे में बैठकर एक स्टार्टअप आइडिया सोचने की कोशिश करते हैं। पॉल ग्राहम कहते हैं कि ये सबसे खराब तरीका है,
क्योंकि जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो हम ऐसे आइडियाज के साथ आते हैं जो सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। तो फिर सवाल वही है, अच्छे आइडियाज आते कहाँ से हैं? ग्राहम की एक सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, उन चीजों के बारे में गहराई से सीखो जो सच में मैटर करती हैं। दूसरा, उन प्रॉब्लम्स पर काम करो जो आपको असल में दिलचस्प लगती हैं। और तीसरा, ऐसे लोगों के साथ काम करो जिन्हें आप पसंद करते हो और जिनकी आप इज्जत करते हो। जरा सोचिए, याहू, गूगल, फेसबुक, ये सब कैसे शुरू हुए? क्या ये पहले दिन से कोई सोचा समझा बिजनेस प्लान थे? नहीं, ये सब साइड प्रोजेक्ट्स की तरह शुरू हुए। ये वो चीजें थीं जिन्हें उनके फाउंडर्स अपने जुनून के लिए, अपने मजे के लिए बना रहे थे। जीमेल बनाने वाले पॉल बुकहाइट की एक बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं, भविष्य में जियो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपनी फील्ड में इतना आगे रहो कि जो चीजें बाकी दुनिया को 5 साल बाद की लगे वो आपको आज ही बिल्कुल साफ और जरूरी दिखाई दे। वहीं से असली बड़े आइडियाज जन्म लेते हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी सबक पर। सबक नंबर 5, 2 शब्दों का राज। और ये सबसे जरूरी सलाह है। अगर कोई भी एक युवा फाउंडर है या बनने की सोच रहा है तो पॉल ग्राहम की सारी सलाह को सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में समेटा जा सकता है। और वो 2 शब्द है, बस सीखें। एक स्टार्टअप शुरू करने की सबसे अच्छी तैयारी किसी बिजनेस क्लास में नहीं होती, बल्कि वो होती है सच्ची जिज्ञासा में, नई चीजें सीखने में, मुश्किल प्रॉब्लम्स को समझने में और हमेशा ज्ञान की तलाश में रहने में। तो अंत में सवाल सिर्फ एक ही है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे हल करने का जुनून आप में इतना है कि आप उसके बारे में सब कुछ सीखने को तैयार हैं? क्योंकि यकीन मानिए, भविष्य की शुरुआत वहीं से होती है।